क्या पढ़ रहे थे अभी बेसिकली। ओके, किसकी बात कर रहे थे हम लोग? गेटिंग सिस्टम की बात कर रहे थे। यहाँ पे थर्ड टाइप मैंने पढ़ा पार्टिंग लाइन गेट सिस्टम। इसमें मैंने पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, जो पार्ट यहाँ तक गेटिंग सिस्टम मैंने डिवाइड किया किसमें, दो पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। बेसिकली क्यों किया? क्योंकि आप इससे पहले आप जो भी पढ़े हो टॉप गेट सिस्टम और बॉटम गेट सिस्टम, दोनों को एडवांटेज क्या हो रहा है, कंबाइंड आपको मिल रहे हैं इसमें। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्टेप गेट सिस्टम की। ओके, किसका बात करते हैं? स्टेप गेट सिस्टम की। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारा जो गेटिंग सिस्टम होता है वो स्टेप बाय स्टेप में क्या हो रहा है, डिवाइड होता है। क्या करता है? स्टेप बाय स्टेप में डिवाइड होता है। और जहाँ पे हमें ह्यूज रिक्वायरमेंट होती है, ओके, बहुत ही बड़ी लार्ज कैविटी या लार्ज कैविटी जनरेट करना होता है, तो वहाँ पे बेसिकली हम लोग करते हैं स्टेप गेट में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, उस गेटिंग सिस्टम को डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर बात करूं मैं, तो इसमें देखो नंबर ऑफ गेट की बात करूंगा, नंबर ऑफ गेट, ओके, प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स। ओके, तो स्टेप्स में क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे मान लो ये रहा आपका एक बेसिकली रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं। ओके, रफ डायग्राम बना रहा हूं, तो ये आपका स्प्रू हो गया। क्या हो गया? आपका स्प्रू हो गया। यहां से ये हो गया आपका स्प्रू। तो यहां से हम क्या रहे हैं, मल्टीमीटर हमारा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है इस पोर्शन से। अब यहीं पर मैंने मान लिया मैंने कुछ ये मोल्ड हो गए, ठीक है, 1 2 3, इस तरह से क्या है हम लोगों ने, ऐसे बहुत से हैं। तो कहने का ये मतलब ये गेट हो गया आपका, एक ये गेट हो गया, एक ये गेट हो गया, तो गेट 1, गेट 2 और गेट क्या हो जाएगा 3। तो इसका मतलब क्या, स्टेप वाइज गेट में क्या हम लोगों ने गेट को क्या करा हो, डिवाइड कर रखा हो या स्टेप फॉर्म में, तो उसे बोलेंगे स्टेप गेट। ओके, तो इसका मेन क्या तो पर्पज होता है, ठीक है, ये आपका जो प्रोडक्ट बनाता है, आपका जो मोल्डिंग में मटेरियल फ्लो करता है विदाउट स्प्लैशिंग। ओके, विदाउट स्प्लैशिंग। तो बेसिक क्या होता है, मोर एडवांटेज होता है, ठीक है, इसमें इरोड और स्प्लैशिंग नहीं होते हैं, इसलिए स्टेप गेट का डिजाइन करते हैं। तो आपको 4 तरीके से है, टॉप गेट, बॉटम गेट, पार्टिंग लाइन गेट, ओके, और स्टेप गेट। आपको तीनों चारों याद रखने पड़ेंगे मन में। ओके, तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं इसमें, तो अगर मैं बोलूं, एक टर्म आता है जो टेस्ट किया था, फ्लूइडिटी टेस्ट। क्या होता है? फ्लूइडिटी टेस्ट। कैसे किया जाता है कास्टिंग मटेरियल में? कास्टिंग मटेरियल में फ्लूइडिटी कैसे, मटेरियल क्या रहा है, मल्टीमीटर फ्लो हो रहा है, उसकी क्या क्या फ्लूइडिटी है, उसको टेस्ट करने के लिए तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, स्पाइरल टेस्ट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं हम लोग? स्पाइरल टेस्ट करते हैं कि एक आपका क्या होगा, स्पाइरल शेप का होगा, स्पाइरल सेल का कैविटी होगा, उसमें क्या करेंगे, मॉल्टेन मेटल क्या करेंगे हम लोग, फ्लो कराएंगे, और उस स्पाइरल सेल में कितना टाइम तक क्या करा, वो सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, क्या फ्लोएबल है कि नहीं है। तो मान लो ये आपका क्या था, मान लिया ओके, तो अब बच्चों यहां पे देखो कि यहां से मल्टीमीटर मैंने ड्रॉप किया, तो मल्टीमीटर ड्रॉप किया तो स्पाइरल फॉर्म में क्या करेगा, वो मूव करना स्टार्ट करेगा मल्टीमीटर। ओके, मल्टीमीटर मूव करना स्टार्ट किया, तो हम देखते हैं कि हमारा मल्टीमीटर कहां पे सॉलिडिफाई हो रहा है, कहां पे सॉलिडिफिकेशन हो जा रहा है। क्या मैं मल्टीमीटर को यहीं पे मैं जैसे ही पोर कर रहा हूं यहीं सॉलिडिफिकेशन हो गया, इसका मतलब इसकी फ्लूइडिटी कैसी है, बहुत ही बेकार है। क्या है? बहुत ही बेकार है। क्यों? क्योंकि इसका मेटल यहीं पे क्या हो रहा है बेटा, यहीं से डालता हूं मैं, यहीं पे सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। अगर मान लो मेटल आपको क्या फ्लो किया और आपका पोर्शन लास्ट तक पहुंच रहा है, इसका मतलब यानी कि यहां तक मेटल पहुंच रहा है, इसका मतलब फ्लूइडिटी क्या आपका बहुत ही हाई है। ठीक है, फ्लूइडिटी का मतलब हुआ कि
फ्लो प्रॉपर्टी, यानी कि आपका मल्टीमीटर की फ्लो प्रॉपर्टी की बता रहा है। ओके, क्या किसको बता रहा है? मल्टीमीटर की फ्लो प्रॉपर्टी को बता रहा है। इट इंडिकेट द फ्लो ऑफ मल्टीमीटर प्रॉपर्टी। ओके, तो बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फ्लूइडिटी के बारे में अगर आपसे पूछे तो स्पाइरल टेस्ट पूछ लिया जाएगा। क्या पूछा जाएगा? स्पाइरल टेस्ट। तो आपको बताना कि स्पाइरल टेस्ट किसके लिए होता है? फ्लूइडिटी के लिए होता है। ओके, फ्लूइडिटी टेस्ट के लिए मॉल्टेन मेटल का, उसको टेस्ट करने के लिए स्पाइरल टेस्ट किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा मेटल कहाँ तक जाकर सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। अगर मेटल लास्ट तक पहुंचता है, इसका मतलब उसकी फ्लोबिलिटी यानी क्या है? फ्लूइडिटी क्या है कि बहुत ही हाई है। ओके, बहुत ही हाई है मतलब फ्लो कर रहा है। तो इन केस में हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं? ठीक है, टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बच्चों, नेक्स्ट बात करता हूं हम। देखो, एक होता है आपका, एक होता है गेटिंग सिस्टम। क्या होता है आपका? गेटिंग रेशियो। बेटा गेटिंग रेशियो की बात करूंगा। गेटिंग मैंने सिस्टम पढ़ चुका हूं, तो उसमें गेटिंग रेशियो की बात करता हूं। तो गेटिंग रेशियो में बेटे कि ये रेशियो किसका किसका होता है? ये रेशियो होता है आपका, आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ जाता है, तो ये रेशियो होता है एस, ओके, रेस टू ए आर रेशियो किसके लिए? जी। यानी कि ये हो गया स्प्रू, किसके लिए हो गया आपका? स्प्रू। ये हो गया राइजर, सॉरी रनर, क्या हो गया? रनर। और ये हो गया आपका गेट। ओके, तो इन दोनों का सबका रेशियो होता है हमारा, क्या होता है? गेटिंग रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है? गेटिंग रेशियो। किसका किसका रेशियो? स्प्रू, कितना हो गया आपका? रनर और गेट। मान लो आपको गेटिंग रेशियो दे रखा है, एग्जांपल के तौर पे गेटिंग रेशियो दे रखा है 1:2:3। इसका मतलब एरिया ऑफ स्प्रू की बात करूंगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रनर और 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ किसके लिए? तो हम कह सकता हूं यहां पर देखो, एरिया ऑफ किसका? रनर, एरिया ऑफ गेट, इसका रेशियो कितना है? 1:2:3। तो ये चीजें हमें क्या करना पड़ेगा? पता होना चाहिए कि गेटिंग रेशियो होती क्या है। ठीक है, जो आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है गेटिंग रेशियो बेसिकली क्या होता है, तो ये आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है गेटिंग रेशियो क्या होता है, इंडिकेट करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज द रेशियो ऑफ स्क्रू, रनर एंड गेट। अब बात करता हूं आगे, अब बात करता हूं मैं, तो आपसे एक फॉर्मूला पूछ जाता है खासकर गेट एग्जाम में। ठीक है, चोक एरिया, ठीक है, चोक एरिया। तो यहाँ पे इसे डिनोट करेंगे चोक एरिया सी ए से। ओके, तो ये हो जाएगा एम ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू टाइम ऑफ फिलिंग इंटू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू √2G/H टोटल। ओके, तो ये हो गई आपकी क्या? चोक एरिया। आप इसे याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चोक एरिया क्या प्रोपोर्शनल मास के होता है और किसके टाइम रेसिप्रोकल ये होता है। तो इससे रिलेशन आपसे पूछ लिया जाएगा, गेट वगैरह में क्वेश्चन पूछे इससे। तो मैंने आपका फार्मूला क्या है, डायरेक्टली आपको फार्मूला डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आजकल, तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो बेसिकली चोक एरिया क्या होता है? तो चोक एरिया बेसिकली क्या होता है? मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया, मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया in which molten metal
मॉल्टेन मेटल फ्लो कंट्रोल्ड इन मोल्ड कैविटी। ओके, तो सबसे जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो आपका क्या होगा, चोक एरिया हो जाएगा। तो ये आपकी हो गई बेसिकली क्या, बेसिकली क्या हो गई, बेसिकली बच्चों ये हो गई हमारा पास गेटिंग रेशियो और चोक एरिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, बात करता हूं किसकी बात करता हूं, राइजर की बात करता हूं। तो राइजर में हम लोग देखते हैं किसकी बात करता हूं, राइजर की बात करता हूं। तो अब राइजर की बात करता हूं, तो राइजर बेसिकली क्या होता है, एक्ट एज ए, क्या करता है बेटा, एक्ट एज ए रिजर्वायर। आपको पता ही है बेसिकली क्या पता है, एक्ट एज ए रिजर्वायर, ये आपको पता है। और राइजर बेसिकली क्या होता है, राइजर बेसिकली देखोगे क्या होता है, रिजर्वायर की तरह काम करता है। इसका मतलब पहले क्या होगा, मॉल्टेन मेटल में आपका क्या होगा, मोल्ड में जितने भी मेटल होंगे वो क्या सॉलिडिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका राइजर में जो होगा मेटल वो सॉलिडिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, रिजर्वायर का मतलब यही हुआ। अगर मैं बात करूं आगे नेक्स्ट, मैंने और सब चीजें राइजर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बात करता हूं, ठीक है, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम, मैं राइजर की बात करता हूं। ठीक है, किसकी बात करता हूं, राइजर की बात करता हूं। इसे बोलते हैं कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं हम लोग, कूलिंग ये नाम आपको पता होना चाहिए। कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हुआ सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम ऑफ राइजर, इसे बोलते हैं कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो बच्चों इसे हम नाम से क्या करेंगे, पता होना चाहिए। कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हुआ हमारा पास सरफेस एरिया बाय, तो ये आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्यों मिनिमम होना चाहिए, अगर ये मिनिमम होगा तभी आपका क्या होगा, राइजर में जो मेटल होगा, राइजर में जो मेटल होगा वो बाद में सॉलिडिफिकेशन होगा उसका। ओके, कैसा होगा, बाद में सॉलिडिफिकेशन होगा। ठीक है बच्चों, तो कहने का ये मतलब हुआ कि रिजर्वायर हो गया, यानी कि ये लास्ट में सॉलिडिफिकेशन, इसका मतलब इसका जो कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो मिनिमम होना चाहिए। कहना चाहिए मिनिमम होना चाहिए। तो तो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं सिलेंड्रिकल शेप। किसका यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल शेप की यूज करता हूं। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप यूज कर रहे हैं हम लोग क्योंकि इसमें मिनिमम कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक है, शो कर रहा है, तो हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमम सिलेंड्रिकल शेप। तो अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ राइजर की, किसकी, टाइप्स ऑफ राइजर की, तो टाइप्स ऑफ राइजर में हमें ये पता है। ठीक है, तो राइजर में तो ऐसे है, अब देखो साइड राइजर होता है, एक टॉप राइजर होता है, ये भी उसमें होता है। तो एक होता है आपका साइड राइजर, क्या होता है बेटा, साइड राइजर, और दूसरा होता है आपका टॉप राइजर। ओके, तो साइड राइजर में देखो क्या होता है, मान लो ये मोल्ड कैविटी है, मान लिया मैंने एक मोल्ड कैविटी है, यहां से इस पोर्शन से एक राइजर है जो साइड में क्या हो रहा है, लगा हुआ है। समझ में आया चीजें, तो राइजर हो गया, मतलब इतनी बड़ी तो नहीं होगी मोल्ड से, पर मान लो अब से एक साइड में लगा है, ये किसने लगाया, साइड में लगा है, मोल्ड के साइड में लगा है ना, ये मोल्ड हो गया। तो मोल्ड के आपके साइड में लगाए से साइड राइजर हो गया। अब मोल्ड के ऊपर ही लगा दूं मैं, मोल्ड के ऊपर ही लगा दूं, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका टॉप राइजर। ये मोल्ड हो गया, ये क्या हो गया आपका, मोल्ड हो गया। ये हो गया आपका राइजर, मोल्ड के ऊपर ही लगा है तो क्या हो गया, टॉप राइजर, और ये साइड में लगा तो हो जाएगा साइड राइजर। तो इसमें से हम रिलेशन देखते हैं, इन दोनों का रिलेशन देखता हूं, यहीं पे मैं लिखता हूं टॉप राइजर
पहले साइड राइजर की बात करूंगा। पहले मैं लिखता हूं साइड राइजर, और यहां पे लिखता हूं टॉप राइजर। ठीक है, इन दोनों में कैलकुलेशन देखता हूं तो सरफेस एरिया निकालता हूं, सरफेस एरिया निकालता हूं किसका, साइड राइजर का। तो साइड राइजर में देखते हैं, मान लो ये मोल्ड हो गया, यहां पे क्या हो गया आपका राइजर लगा है, और ये मान लो आपका, ठीक है, मोल्ड हो गया। तो ये आपका हो गया राइजर, ये हो गया बेटा आपका राइजर, और ये हो गया आपका मोल्ड। मोल्ड के साइड में आपका राइजर लगा है। अब देखो, मान लिया इसका डायमीटर क्या है, डी, डायमीटर क्या है इसका, डी, और हाइट क्या होगा इसका, एच मान लिया। तो इस केस में सरफेस एरिया निकालूं मैं, सरफेस एरिया हो जाएगा आपका, देखो एक सरफेस यहां पे है, एक सरफेस यहां पे है, तो 2 टाइम्स इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ये एरिया हो गया, प्लस पाई डी एच। इसके लिए सरफेस एरिया निकालूं, इसके लिए सरफेस एरिया निकालूं, तो ये आपका मोल्ड हो गया, मोल्ड के ऊपर क्या हो रहा है आपका राइजर लगा है, मान लो ये हाइट एच है और ये डायमीटर डी है। ठीक है, तो सरफेस एरिया इसके निकालता हूं, ये हो जाएगा, देखो यहां सिर्फ एक एरिया कवर कर रहा है, इसका मतलब पाई बाई 4 डी स्क्वायर प्लस, और ये सराउंडिंग एरिया हो जाएगा पाई डी एच। ठीक है, सरफेस एरिया हो जाएगा इसका पाई डी एच। तो ये हो गया। वॉल्यूम हमको पता है, वॉल्यूम हमको पता है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा किसके लिए, क्या सिलेंडर के लिए, क्या हो गया पाई बाई पाई, किसका हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, ये एरिया इंटू हाइट, इसको कन्वर्ट कर लो डायमीटर में, तो ये हो जाएगा पाई। ठीक है, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर इंटू एच। तो यहां का वॉल्यूम भी हो जाएगा आपका पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच। अब देखो, अब देखो एच की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 वी बाई पाई डी स्क्वायर, यहां से भी एच की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा वी 4 वी पाई डी स्क्वायर। इतना तो आपको पता है। अब देखो, ये इक्वेशन 1 था, इसको भी इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 में एच की वैल्यू रखते हैं, पुट वैल्यू एच इन इक्वेशन 1। तो आप रखोगे, इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो सॉल्व करता हूं, तो मैं देखता हूं सपोज, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। तो कैलकुलेशन करोगे तो आप देखोगे, जब डी सरफेस एरिया बाई, किसको करेंगे हम लोग, डी सरफेस एरिया बाई डायमेंशन ऑफ डायमीटर के, ठीक है, डेरिवेटिव डायमीटर करेंगे, तो वहां पे मैं देखूंगा, वहां पे आ जाएगा मेरा h बराबर d, ये हो जाएगा, जो हाइट होगा राइजर वो डायमीटर के बराबर हो जाएगा, किसके लिए, साइड राइजर के लिए, किसके लिए, साइड राइजर के लिए। और टॉप राइजर के लिए बेटा हो जाएगा आपका, टॉप राइजर के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा टॉप राइजर के लिए, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, जो हाइट होगा आपका वो d/2 हो जाएगा। ओके, और सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम ये हो जाएगा 6/d, ये भी सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम, ये भी हो जाएगा आपका 6/d। तो कहने का ये मतलब हुआ, अगर मैं इसको कंपेयर करके लिखता हूं, ठीक है, मैं इसे कंपेयर करके लिख देता हूं, तो हम यह देखता हूं कि मान लो ये साइड राइजर था,
ये क्या था आपका साइड राइजर था, और दूसरा था आपका टॉप राइजर। क्या था आपका टॉप राइजर। तो इस केस में हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम, सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम इक्वल टू 6/d। तो यहां पे भी सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम दोनों का क्या आ रहा है बेटा, 6/d। ओके, तो नेक्स्ट हुआ आपका क्या, हाइट ऑफ राइजर की बात करूंगा तो ये डायमीटर के बराबर आ रहा है, किसके लिए, साइड राइजर में। ओके, यहां पर हाइट क्या होगा आपका राइजर का, वो डायमीटर क्या होगा, हाफ होगा। तो ये आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बनते हैं क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो निकालने आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। 6/d दोनों का होता है, h का मतलब क्या हो गया, d/2। ओके, तो ये हो गया आपका साइड राइजर और टॉप राइजर। आपसे देखो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं यहीं पे डिक्टेट कराता हूं। राइजर डिजाइनिंग, तो राइजर डिजाइनिंग की बात करूंगा, इसमें दो प्रोसेस देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, वॉल्यूम जो होगा राइजर का, वॉल्यूम ऑफ राइजर ये हो जाएगा आपका 3 इंटू परसेंटेज ऑफ श्रिंकेज वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। ओके, तो 3 टाइम्स परसेंटेज ऑफ श्रिंकेज वॉल्यूम किसके लिए, कास्टिंग का, किसका, कास्टिंग का। एक इस टाइप से क्या करते हैं, राइजर को क्या कर रहे हैं हम लोग, राइजर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, और जो कास्टिंग होगा उसका श्रिंकेज होगा, परसेंटेज कितना श्रिंकेज हो गया है यहाँ वैल्यू रखेंगे, उसका निकालेंगे, कास्टिंग का वो निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, उससे कंप्लीट कर लेंगे, तो वहां से हमारी क्या आ जाएगी, डायमीटर वगैरह आ जाएगी। दूसरा सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम, ओके, कास्टिंग ये हमेशा ज्यादा होगा, किसके लिए, सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम ऑफ राइजर। ये वैल्यू पता होना चाहिए। अगर सेफ कंडीशन चाहिए आपको, किसके लिए, सेफ कंडीशन चाहिए आपको, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग ये किसके इक्वल होना चाहिए, सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम ऑफ राइजर के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो ये कंडीशन आपको कहाँ फॉलो करेंगे, क्या, राइजर डिजाइनिंग पे, किस पे, राइजर डिजाइनिंग पे। तो ये रहा आपका यहाँ तक प्रोसेस, कहाँ तक, राइजर डिजाइनिंग का प्रोसेस। तो हमें ये चीजें हम क्या होने पता होना चाहिए राइजर डिजाइनिंग की। ओके, तो हमारा बेसिकली क्या है, कंप्लीट होता है, बाकी इस पर न्यूमेरिकल बच्चे होंगे, वो हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होगा अगली बार से, नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा, कास्टिंग डिफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। डिफेक्ट से बेटा क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन डिफेक्ट से क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं, तो डिफेक्ट वगैरह हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज यही तक रखते हैं। ओके, आपको अगर क्या हो रहा है कि अगर पसंद आ रही कंटेंट्स, आपको अच्छे से बहुत ही कंटेंट दिया जा रहा है, आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से आपको लगेगा कि क्या, ठीक है, बेसिक एक ऑथेंटिक क्या है लेक्चर दिया जा रहा है यहाँ पर, उनको पढ़ो, उसको नोट्स देखो, उसके आने वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, तो आपको दिखेंगे क्या होंगे क्वेश्चन, इजीली बनेंगे। तो पसंद आया तो क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।